नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के जीएस पेपर सीरीज 4 में देखेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। जो वीवीआई है आप देख सकते हैं, जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लेकर आया हूँ। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटर ग्लोब एविएशन किस विमानन कंपनी की पेरेंटल कंपनी का नाम है। आप लोग को मैं बता दूं पेरेंटल कंपनी किसे कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, पेरेंटल कंपनी हम उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा कंपनी, पहले एक कंपनी स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब वो वही कंपनी वाले यानी कंपनी के ऑनर चाह रहा है कि हम 2-3 कंपनी और स्टार्ट करें, दूसरा कंपनी स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो दूसरा कंपनी स्टार्ट करेगा ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, एक कंपनी अपना एक नाम डिसाइड करता है। बहुत बार क्या होता है, कई बार वो अपना मेन जो पहले वाला कंपनी रहता है उसी को पेरेंटल कंपनी बना देता है और दूसरा फील्ड में जो काम करता है वो उसकी इकाई बना देता है, ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या करता है कि कंपनी जैसे मान लीजिए फेसबुक का है ना, तो अभी क्या किया है कि फेसबुक तो अपना नाम चेंज कर दिया है। अब वैसे छोड़िए, उसके बारे में बता, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस क्या किया है, रिलायंस में बहुत सारे कंपनी है, अडानी का बहुत सारे कंपनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। जैसे इंटर ग्लोब एविएशन के अंतर्गत बहुत सारे कंपनी होंगे, जिसमें से एक इंडिगो एयरलाइंस है और सारे सेक्टर में होंगे, लेकिन एक पेरेंटल कंपनी होता है यानी मेन होता है जिसके अधीन सारा कंपनी काम करता है, ठीक है। तो उसमें एक इंडिगो है। तो इसका इसका राइट आंसर होगा। अब इंटर ग्लोब किस विमानन कंपनी की पेरेंटल कंपनी का नाम है। वैसे मैं बता दूं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी भी इंडिगो ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शार्क टैंक इंडिया के चर्चित शख्स अनुपम मित्तल किस कंपनी के संस्थापक है। अगर आप लोगों ने शार्क टैंक नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग जो होता है प्रोसेस, वो सारे कुछ इसमें बताया गया कि कैसे फंडिंग मिलता है। तो इसमें राइट आंसर होगा शादी.com। अनुपम मित्तल शादी.com के संस्थापक है और भी मकान.com उनका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश कौन सा बन गया है। तो दुनिया का तीसरा बड़ा फार्मा उत्पादक, देखिए यहाँ पे आता है ना, जो वैक्सीन आता है उसमें इंडिया नंबर 1 है, अभी फार्मा के मामले में तीसरे नंबर पे है। तो राइट आंसर 3 नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में तीसरा सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहाँ स्थापित हो गया है। यानी दूसरा में दुनिया में तीसरा पहले था ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन को पीछे करके आज अपना भारत आगे निकल चुका है। आने वाले कुछ समय में यानी 3 से 4 साल में नंबर 1 या नंबर 2 पर पहुँच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने अपने किस प्रांत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया है। अभी क्वेश्चन इसलिए भी यही हो जाता है क्योंकि बहुत यहाँ पे हमेशा आंदोलन होते रहता है। आप भारत को लेकर मतलब जब भी थोड़ा अगर टकराव होता है तो इसी मतलब मध्य प्रदेश को लेकर ही, ठीक है। तो इस प्रांत नंबर 2 था। वहाँ पे देखिए नेपाल में प्रांत नंबर 1, प्रांत नंबर 2, 3, 4 ऐसा करके प्रांत नंबर 5, 6, 7 यानी 7 प्रांत है नेपाल में। जैसे भारत में राज्य है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वहाँ पे नाम ऐसा न देकर प्रांत नंबर 1, प्रांत नंबर 2 दिया गया था, संविधान जो लागू हुआ था 2015 में। उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ, प्रांत नंबर 2 का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया है। उसके बाद में अब आ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश पर सेना का कब्जा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा देश है, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, बारिश, किस देश पर सेना का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किस देश पर सेना का कब्जा नहीं है, आप लोग यहाँ पे नहीं ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कब्जा नहीं है एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार। देखिए मॉरिशस में सेना का कब्जा नहीं है, लोकतंत्र है। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया सब में लोकतंत्र स्थित है। यहाँ म्यांमार में क्या हुआ, लोकतंत्र कायम था, लेकिन 1 साल पहले वहाँ पे क्या हुआ कि म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर आंग सान सूची, जो वहाँ की स्टेट काउंसलर थी यानी प्रधानमंत्री, कही प्रधानमंत्री के बराबर उनका पद था, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और खुद को अपने सत्ता हथिया लिया है। उसके बाद में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन बन गई है। निम्नलिखित में से दुनिया की 100%, इसका राइट आंसर होगा दुबई। आप लोगों को बता दो, दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, जैसे भारत का मुंबई, वैसे ही संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी है, वही का एक शहर है दुबई, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत फेमस है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी शासक पद्धति भूटान में स्थापित है। देख सकते हैं आप, लोकतंत्र, स्वतंत्र, आतंकतंत्र, राजतंत्र। देखिए वहाँ पे अभी के समय में तो लोकतंत्र की बहाली कर दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र की बहाली अभी भी मेन अथी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ अभी भी राजा के कंट्रोल में लोकतंत्र कहने के लिए, लेकिन अभी सब कुछ राजा के नियंत्रण से ही चलता है, इसलिए इसको राजतंत्र ही कहेंगे। उसके बाद में आ रहा है प्रसिद्ध कंपनी व्हाट्सअप। व्हाट्सअप तो आप लोग बहुत इस्तेमाल करते होंगे, व्हाट्सअप।
आप लोग को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट्सएप एक कंपनी है, लेकिन बता दूं ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसका वैल्यूएशन $20 बिलियन प्लस में है, यानी भारत की रिलायंस से भी बड़ी कंपनी में आता है ये सब, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन में आता है, ठीक है, इस वजह से ही बहुत बड़ी कंपनी में आ जाता है। लेकिन ये आप लोगों को नहीं शो करता है जल्दी, क्योंकि मेटा जो है ना फेसबुक के नियंत्रण में है, इस वजह से वो सब आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है, फेसबुक के नियंत्रण में है अभी। उसके बाद में आ रहा है चर्चित देश ताइवान किस महादेश के अंतर्गत आता है। अब आप लोग बार बार सुनते होंगे चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने के लिए उसके विमान ताइवान के क्षेत्र में घुस गए। तो आप लोगों को पता है कि चीन किधर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि चीन के पड़ोसी ताइवान भी एशिया में ही स्थित है। तो लेकिन ये जो ताइवान है ये अभी फिलहाल एशिया में, मतलब ये एशिया महादेश के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसका राइट आंसर एशिया ही होगा। ये नहीं कि अफ्रीका यूरोप ये सब नहीं होगा। एन नारायण मूर्ति किस कंपनी के सह संस्थापक है। इसका राइट आंसर होगा इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस में ऐसे बहुत सारे सह संस्थापक है, बहुत सारे लोग को फाउंडर है, उसमें से एक एन नारायण मूर्ति मेल है, मेल के अलावा है। उसके बाद अमेरिका को पछाड़ कर दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया है। देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया को मतलब क्या हुआ है कि अमेरिका को पछाड़ कर चाइना 112 लाख करोड़ डॉलर के साथ ये सबसे नंबर वन पर हो गया, अमेरिका दूसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेलबर्न याद होगा, लेकिन मेलबर्न आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि अब भारत में अहमदाबाद में जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, और उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे जिस समारोह में, वहीं उसी स्टेडियम की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अहमदाबाद जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम अब कर दिया गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब नाम हो गया है। तो इस वजह से इसको ध्यान रखिए कि ये बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो थोड़ा महत्व इसका ज़्यादा रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक देश कौन है। तो ये भारत और फ्रांस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद इसमें प्रयास किए थे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद में इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर इसको शुरुआत किया था। ऐसा शुरुआत करने का मेन श्रेय भारत का ही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बन गई है। सेल्फ मेड महिला अरबपति कुछ समय पहले तक थी किरण मजूमदार, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं रही। अब फाल्गुनी नायर जो नायका के फाउंडर एंड सीईओ है, नायका कंपनी जो अभी कुछ समय पहले आईपीओ आया था, ये नायका कंपनी है ना, इसके फाउंडर एंड सीईओ है। सीईओ ऐसा नहीं, फाउंडर है, सीईओ उनकी बेटी है। तो इस वजह से फाल्गुनी नायर इसका राइट आंसर होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये वीवीआई हो जाएगा। बहुत सारे मतलब बहुत वीवीआई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, $300 अरब के नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। देखिए $300 नेटवर्थ अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन नेटवर्थ को पार करके आगे $335 अरब तक चले गए थे, जिनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क $335 अरब से भी आगे गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, गिर कर अभी $205 अरब के आसपास में आ गए हैं, क्योंकि युद्ध हो रहा है, बहुत सारे आर्थिक वैश्विक संकट होता है। लेकिन इन $335 अरब को पार करना एलन मस्क के लिए, अगर युद्ध समाप्त होता था 1 सप्ताह के अंदर 300 प्लस फिर पार कर जाएंगे। लेकिन $300 अरब की नेटवर्थ पार करने वाला अभी दूसरा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क है। हो सकता है कुछ दिन में और कोई आए, लेकिन इसके अलावा अभी एलन मस्क इसको पार करके फिर आए हैं, लेकिन ये पार कर चुके हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एप्पल को पछाड़ कर दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। तो यहाँ पे इसका राइट होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब बाजार मूल्यांकन, यानी एप्पल को पछाड़ कर सबसे अधिक था, उसको आगे निकल गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर बियानी निम्नलिखित में से किस कंपनी के मालिक है। किशोर बियानी आप लोग बहुत बार अभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे। बिग बाजार, रिलायंस और अमेजन का विवाद चल रहा है, तो यही किशोर बियानी की कंपनी का नाम है बिग बाजार, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। रिलायंस इसको खरीद लिया था, लेकिन फिर देखिए कि अब बिग बाजार अपना नियंत्रण ले रहा है, जो बेचा था उसको रद्द कर दिया। उसके बाद में आ रहा है, दुनिया में सबसे अधिक फिल्म शूटिंग कहाँ होती है। इसका राइट आंसर होगा भारत, ठीक है। भारत में सबसे अधिक फिल्म शूटिंग होती है और सबसे अधिक यहीं पे लोग देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जापान, मालदीव, जर्मनी, ईरान। बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा ईरान, लेकिन मैं बता दूं ईरान नहीं है। भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है। हाँ, ईरान था। निम्नलिखित में कौन सबसे नज़दीकी देश है।
तो फिर भी नहीं होता, मालदीव अगर नहीं रहता तब होता, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर मालदीव ही होगा, जो भारत का पड़ोसी देश है और सबसे नज़दीकी देश भी है। मतलब निम्नलिखित में से जरूरी है, और इससे भी नज़दीकी देश और सारे हैं, जैसे नेपाल हो गया, पूरा पड़ोसी है, एकदम सट्टा हुआ देश है। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो, आप भी अपने अनुसार कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइए, हम उसी आधार पर वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे।